नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर दैनिक भास्कर ने 46 विधानसभा सीटों पर 46 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि वीडियो को देखिए और अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, यहां पर हम आप सभी साथियों को जो नाम दिखाने जा रहे हैं, देख सकते हैं दैनिक भास्कर की तरफ से कहा गया है, भास्कर एक्सक्लूसिव, सपा के 46 उम्मीदवार लगभग तय। देखिए लिस्ट, पूर्वांचल के चेहरे सबसे ज्यादा 5000 वोट से हारी सीटों पर रिपीट होंगे कैंडिडेट। कई जगहों पर सपा 5000 से हारी है तो भाजपा जीती है, तो भाजपा टिकट काट सकती है और समाजवादी पार्टी टिकट रिपीट कर सकती है। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 46 सीटों पर कैंडिडेट लगभग फाइनल कर दिए हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पूर्वांचल की 19 सीटें हैं, पश्चिम की 13, मध्य यूपी की 14। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आधिकारिक लिस्ट सितंबर तक जारी की जाएगी। अब आप यहां पर देखिएगा महत्वपूर्ण चीज, पूर्वांचल के संभावित कैंडिडेट में सोनभद्र है दोस्तों, रॉबर्टसनगंज विधानसभा है, अविनाश कुशवाहा का नाम आ रहा है। 2 बार चुनाव हार चुके हैं। एक बार बड़े अंतर से हारे थे 2017 में, लेकिन 2022 में लगभग 5000 वोटों से हारे थे। लेकिन इसी रॉबर्टसनगंज में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बीजेपी को 35-40 हज़ार से हरा दिया था, जो कि यहाँ पर दोस्तों अविनाश कुशवाहा का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सोनभद्र के ही घोरावल विधानसभा क्षेत्र से 2012 में रमेश दुबे विधायक थे। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 बार बड़े बड़े अंतर से हार चुकी है। बैकवर्ड कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बता दूं, दैनिक भास्कर ने भले कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता रमेश दुबे को टिकट मिलेगा, क्योंकि 2 बार बड़े बड़े अंतर से हारे हैं। जो भी व्यक्ति बड़े अंतर से हारा है उसको टिकट मिलना मैं मुश्किल मानता हूं थोड़ा सा। आपकी जो भी राय हो आप लोग बताइए। दोस्तों, अगला नंबर आता है भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट पर अंजनी सरोज है या मधुबाला पासी है। अंजनी सरोज हैं दोस्तों, 2022 में लगभग 1200 वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन मधुबाला पासी पूर्व के विधायक हैं। इनकी भी दावेदारी मजबूत है। पूर्व की विधायक को लेकर के आपका क्या कहना है? सुल्तानपुर की लम्हुआ में यहां अरुण वर्मा का नाम दिया गया है, जो कि दैनिक भास्कर की ओर से जो भी जानकारी दी गई है सरासर गलत है। ये भी मैं आपको बता दूं। अब आप सोचेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं गलत है, इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा मीडिया हाउस है। अरुण वर्मा सदर जयसिंहपुर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं, और लम्हुआ में अगर कोई कुर्मी प्रत्याशी उतरेगा तो बाजीगर वर्मा की पत्नी उतरेंगी चुनाव लड़ने के लिए, और समाजवादी पार्टी से ही उनको टिकट मिलेगा। कुर्मी को मिलेगा तो बाकी और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर दैनिक भास्कर ने भूल की है। हो सकता है अरुण वर्मा हमारी इस वीडियो को देखें तो कहें सही है कि गलत है, क्योंकि इनकी जो तैयारी है, जहां जिसकी तैयारी वहां टिकट देंगे कि ऐसे किसी को लड़ा देंगे। ऐसे लड़ाएंगे सपा वाले हार भी जाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों मिर्जापुर सदर सीट है। कैलाश चौरसिया 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो 2 बार और कोई मामूली अंतर से नहीं हारे, बड़े बड़े अंतर से हारे। 2-4 हज़ार 5 हज़ार से 10 हज़ार से हारे होते बात अलग है। तो इनको लेकर के दैनिक भास्कर ने भले कहा है, लेकिन हमें विश्वास थोड़ा कम है। बड़े अंतर से हारने वालों को समाजवादी पार्टी रिपीट नहीं करेगी। दोस्तों, मिर्जापुर की चुनार विधानसभा सीट पर भी यही हुआ था। जगदम्बा पटेल हैं, इनको दैनिक भास्कर ने भले बताया है, लेकिन मुश्किल है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। भले आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा करें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो लोग बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं 2-2 बार 3-3 बार, उनको टिकट समाजवादी पार्टी से मिलना मुश्किल है। महाराजगंज की सिसवा विधानसभा सीट पर गणेश शंकर पांडे या सुशील टिबरवाल, हो सकता है इनको मिल जाए, क्योंकि सिसवा विधानसभा सीट पर बीजेपी ज़्यादा मजबूत है। और जहां बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए
कि वहाँ पर समण वोट ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा मजबूत है। तो समण वोट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर समण कैंडिडेट सपा की तरफ से उतारा जाएगा। समण में और वो लोग भी टिकट मांग रहे हैं। महाराजगंज की महाराजगंज सीट से श्रीपति आज़ाद या सुदामा का नाम यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों महाराजगंज की नौतनवा से मुन्ना सिंह बार बार चुनाव हार रहे हैं। हमारे अनुमान में यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नौतनवा कोई माने ना माने, समाजवादी पार्टी लड़ाएगी तो बैकवर्ड दलित कैंडिडेट यहाँ पर लड़ाएगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोरखपुर कैंपियरगंज से चिंता यादव या काजल निषाद का नाम आ रहा है। इनकी कोई तैयारी ही नहीं चल रही है, अब की बार गोरखपुर ग्रामीण में लड़ना चाहती है। वहीं पर दोस्तों मेहदावल से जयराम पांडे की तैयारी है। जयराम पांडे यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, मजबूत है, 5000 से हारे थे। जौनपुर की सागंज शैलेंद्र यादव ललई या रामानुज निषाद, दोनों में से एक को मिल सकता है, क्योंकि निषाद वोट यहाँ बहुत है, ललई का विरोध भी है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। गोरखपुर की चिल्लूपार विनय शंकर तिवारी को टिकट मिलेगा। गौरीगंज अमेठी लम्हुआ से आते हैं संतोष पांडे, इनको अमेठी विधानसभा गौरीगंज सीट से लड़ाया जा सकता है, मैंने वीडियो भी बनाया था। इनको अखिलेश यादव लड़ा सकते हैं क्योंकि बाहुबली व्यक्ति हैं, तगड़े आदमी हैं। क्योंकि राकेश प्रताप सिंह जो सपा के थे बीजेपी के साथ गए हैं, तो वो भी बाहुबली है। बाहुबली का मुकाबला बाहुबली से हो सकता है, इसको मैंने पहले ही बताया। बहराइच की बहराइच सदीर से 4000 वोटों से हारे थे यासर शाह, अब की बार इनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। गोंडा की कर्नलगंज से योगेश प्रताप सिंह, इनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। सुल्तानपुर की कादीपुर से राहुल गौतम या भगेलू राम 2 बार चुनाव हार गए। तो 2 बार जो लोग चुनाव हार गए हैं वो भी बड़े अंतर से, उनको टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिला तो सपा हार जाएगी। इनकी बात हम नहीं कर रहे, चाहे जहाँ की बात हो। योगेश प्रताप सिंह भी बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि मामला ठीक नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं भगेलू राम। देवरिया पथरदेवा, देवरिया जिले की पथरदेवा सीट से नाम आ रहा है ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का। देवरिया की बरहत से विजय रावत या मुलरी मनोहर जायसवाल, दोस्तों ये नाम आ रहा है। वहीं पर मध्य यूपी के बारे में बात करें, संभावित कैंडिडेट में अयोध्या से पवन पांडे लड़ेंगे, सब जानते हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद लड़ेंगे, अवधेश प्रसाद के बेटे, उसको सब जानते हैं। रुदौली में मामला अब्बास अली रुश्दी मियाँ या आनंद सेन के बीच मुकाबला होगा यहाँ पर दोस्तों। दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, और दोनों ताकतवर हैं, ये भी हम आपको बता दें। दोनों नेता ताकतवर हैं, बीजेपी के यहाँ यादव विधायक हैं। तो यहाँ पर हिंदू बनाम मुसलमान अगर हो जाएगा तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। हमारे हिसाब से रुश्दी मियाँ बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, इनको एमएलसी बना देना चाहिए मुस्लिम कोटे में। आनंद सेन यादव को अगर लड़ाएंगे तो फ़ायदा यहाँ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यादव फिर भाग लेगा ना कुछ हिंदू बनाम मुसलमान में यादव भाग जाते हैं, कोई भले ना कहे। दोस्तों लखनऊ उत्तर से अभिषेक मिश्रा उसरा चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूजा शुक्ला ही लड़ेंगी, भले ये दैनिक भास्कर वाले कहें, हमको पता है सारी चीज़ें, यही हम देख रहे हैं। कैंट में दोस्तों राजू या मयंक जोशी को लड़ाया जा सकता है, इसलिए राजीव या मयंक जोशी को, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो सकता है गलती भी कर रहे हो दैनिक भास्कर वाले, जो लोग बता रहे हैं राजीव राय यहाँ लिखा है, देखो राजीव राय की फ़ोटो भी लगाई गई कि दूसरे राजीव राय हैं, ये सांसद हैं घोसी के, कैसे लड़ेंगे, वहाँ के लोकल व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा ना। और दैनिक भास्कर ने सबसे बड़ा गलती ये की है मलिहाबाद विधानसभा सीट दोस्तों, यहाँ पर दैनिक भास्कर ने लिखा है आर.के. वर्मा को, बताओ साफ साफ गलत लिखा है। आर.के. वर्मा रानीगंज के विधायक हैं, हो सकता है विश्वनाथगंज की सीट लड़े, हो सकता है फाफा मऊ की सीट लड़े, हो सकता है फूलपुर की सीट लड़े, लेकिन इनका नाम मलिहाबाद में दे दिया गया है। ये दैनिक भास्कर वालों ने छापा है, काहे लिए गलत दिया गया है। दैनिक भास्कर वालों को यहाँ पर लिखना चाहिए था CL वर्मा मलिहाबाद में, सुरक्षित सीट है दोस्तों, ये अनुसूचित जाति की सीट है, ये बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो आर.के. वर्मा कहाँ से मलिहाबाद में चुनाव लड़ेंगे, आप लोग खुद सोचिए। दैनिक भास्कर की मूर्खता देखिए यहाँ पर, आप लोग खुद सोचिए। मलिहाबाद सुरक्षित सीट है, मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है, और मलिहाबाद की विधानसभा सीट लखनऊ जिले में, तो ऐसे थोड़ी कोई चुनाव लड़ाया जाएगा जहाँ से कोई मतलब ही ना हो। देख सकते हैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की गई है, गलती की गई है, एक गलती ये भी की गई है दोस्तों। बक्सी का तालाब, यहाँ पर गोमती यादव या शिवेंद्र यादव भले लिखा है, दैनिक भास्कर वाले जो बता रहे हैं उसको हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यशवीर लोधी को ही समाजवादी पार्टी टिकट देगी। यादव लड़ाएगी तो उसे पता है हार जाएगा, पक्का 100%। गोमती यादव हार रहे हैं बड़े बड़े अंतर से, 2 बार से, तो आप लोग समझिए ऐसा ही है। कुर्सी से राकेश वर्मा, रामनगर विधानसभा सीट है बाराबंकी की, यहाँ पर अरविंद गोप का नाम दिया गया, चलो ठीक है।
हरदोई की शाहाबाद विधानसभा सीट से आसिफ खान को टिकट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। गोपामऊ से राजेश्वरी को, हरदोई सदर से अखिलेश पाठक को टिकट मिलेगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, तमाम वीडियो हमारे वायरल है। कल्याणपुर से सतीश निगम को टिकट मिल सकता है कानपुर की सीट पर, यहाँ बताया गया है। कानपुर की गोविंद नगर में सम्राट चौधरी को टिकट मिल सकता है, गोविंद नगर में। दोस्तों पश्चिमी यूपी में सपा के कैंडिडेट में मैनपुरी भोगांव आलोक शाह के भले यहाँ पर नाम दिया गया है, ये 2 बार चुनाव हारे हैं, पिछली बार 4-4.5 हज़ार से हारे थे और जिला अध्यक्ष हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरा भी कैंडिडेट उतारा जा सकता हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, भले दैनिक भास्कर ने कहा है, ये तो संभावित बोले हैं। धौलाना से असलम अली चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है। धामपुर से सबसे कम वोटों से पूरे यूपी में यही हारे थे, नईमुल हसन, तो इनको भी टिकट मिलेगा। नवाबगंज से भगवत शरण गंगवार, इनको भी टिकट मिलने के चांस पूरे हैं। बरेली कैंट से सुप्रिया एरेन को टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों ये यहाँ पर क्या दिया है, पश्चिमी यूपी ना, और सुल्तानपुर श्यामलाल निषाद। दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो सुल्तानपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। पश्चिमी यूपी में सपा के संभावित कैंडिडेट जो तैयारी चल रही है इनकी, लम्हुआ में चल रही है, हो सकता है सुल्तानपुर शहर सीट से इनको लड़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ निषाद की भी आबादी है, लेकिन इनकी जो तैयारी चल रही है लम्हुआ में चल रही है। दैनिक भास्कर ने बोला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। बागपत मोहम्मद अहमद हमीद को टिकट मिल सकता है। सहारनपुर की गंगोह में इंद्रदेव या वाहिद चौधरी को टिकट मिल सकता है। सहारनपुर में मरामपुर मरिहारा में विनोद तेजियान को टिकट मिलने की संभावना है। पीलीभीत बरखेड़ा में हेमराज वर्मा का नाम है। देखो हेमराज वर्मा 2 बार इतने बड़े बड़े अंतर से हारे हैं विधानसभा, लोकसभा तो छोड़िए आप, लोकसभा भी हारे हैं। इनको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी, इसको मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको। बरखेड़ा में तैयारी भले कर रहे हैं, तैयारी तो इनकी सदर में चल रही है, सदर से भी इनको टिकट नहीं मिलेगा, बड़े बड़े अंतर से हारे हैं। इनकी लोकप्रियता कुछ नहीं है एक हिसाब से बरखेड़ा में। बीजेपी यहाँ बड़े बड़े अंतर से बरखेड़ा में जीतती है, इसीलिए अब की बार टिकट मांग रहे हैं सदर में, अभी भी कुछ संभावना नहीं है। एटा की मारहरा से अमित गौरव यादव को टिकट मिलेगा। सहारनपुर के देवबंद से कार्तिक राणा पिछली बार 7,000 से हारे थे, मनोज चौधरी भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इनको भी टिकट मिल सकता है। जहाँ पर हारी थी समाजवादी पार्टी, देखो बिजनौर में 203 वोटों से हारी थी। बाराबंकी में राकेश वर्मा 217 से, बिलासपुर में अमरजीत सिंह 307 वोटों से हारे थे। कटरा में 357 वोटों से सपा हारी थी। मुरादाबाद नगर में यूसुफ अंसारी 782 वोटों से सपा हारी थी। सुल्तानपुर में अनूप सांडा चुनाव हारे थे 1009 वोटों से। छिबरामऊ कन्नौज में 1111 से अरविंद यादव हारे थे। श्रावस्ती में दोस्तों असलम रैनी 1457 वोटों से हारे थे। औराई में अंजनी सरोज 1647 वोटों से हारी थी। फरीदपुर में विजय पाल सिंह 2921 वोटों से हारे थे। तो जो हमारे समझ में आया मैंने आपको बताया, बाकी आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइए, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी दिया है, कुछ सही भी दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।